अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। पसनी से हमारे नुमाइंदे शाकिर लाल की रिपोर्ट के मुताबिक पसनी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ताउन से लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेरीन साइंसेस की जानिब से आगाही मुहिम बराए माहीगीरी के सिलसिले में पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी की माहीगीर पर समाजी और इक्तिसादी असरात के उन्वान से पसनी फिशरीज के ताउन से फिश हार्बर हॉल पसनी में तकरीब का इनेकाद। माहीगीर, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मीडिया नुमाइंदों की शिरकत। माहीगीरों के तरीका रोजगार, आबी हयात की नस्ल बचाना के हवाले से मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सीपे के बारे में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ भी सुनी, आप सब लोगों ने भी सुनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ लोगों ने उससे फ़ायदे भी लिए होंगे, यकीनन सारे के सारे मजलूम नहीं होंगे, कुछ लोगों ने फ़ायदे भी लिए होंगे, बीच में हमें पता भी नहीं है। कुछ सिटीज़ डेवलप भी हुई होंगी, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि पूरे कोस्ट में जो सिर्फ जो माहीगीर है, एक तो माहीगीर की जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ा है, और दूसरा वो समंदर जिस पे वो डिपेंड करते हैं, जिस पे वो मुनहसर हैं, वो फ़िशरीज़ है। फ़िशरीज़ वो श्रिम्प भी है, वो फ़िश भी है, वो सिपियाँ भी हैं, केकड़े भी हैं, सारी जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये इसका टारगेट था बुनियादी तौर पे। और इस तरह ये 2-3 साल तक हम बार बार शायद आप लोगों को कभी फ़ोन पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी चक्कर लगा के आप लोगों को डिस्टर्ब करते रहेंगे। और दूसरे फेज़ में फिर आप स्टूडेंट्स भी आप लोगों के साथ बाकायदा कश्तियों में माहीगीरों के साथ भेजेंगे, वो जाके देखेंगे भाई आप लोग किस तरह की करते हैं। वो लोकल स्टूडेंट होंगे, या पसनी का होगा, या गवादर का होगा, या उनमाड़ा का होगा, वो बाहर से नहीं, यहीं बच्चे पढ़ने आते हैं तो इन्हीं को हम रखते होते हैं। तो वो बुनियादी हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रिसर्च है, वो जो चीज़ एक्चुअल ग्राउंड पे हो रही है, जो मसाइल हैं, हम एज़ अ उस्ताद कम से कम वो लोगों तक पहुँचाएँ। और उसी को ही हम हमारे जो आगे वाले पॉलिसी वाले हैं, अगर वो थोड़ा सा बॉदर करें, थोड़ी तकलीफ़ करें और हमारी रिसर्च को पढ़ें, तो उन्हीं पेपर्स को, उन्हीं रिपोर्ट्स को पढ़ के कोई पॉलिसी बनाएं जिससे फ़ायदा हो। क्योंकि अब तक जितनी भी चीज़ें आप देखें, पॉलिसियाँ बनती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मिलियनों रुपीज़ खर्च होते हैं, लेकिन उसका जो असर है वो हम सब की लाइफ पे नहीं पड़ रहा ना माहीगीर की तरक्की हो रही है, ना इलाके की तरक्की हो रही है, ना डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। वो बुनियादी तौर पर ये होता है कि वो जो पॉलिसी बनती हैं, जो फिजिकल रिपोर्ट बनती हैं, वो कॉपी पेस्ट पे होती हैं। किसी ने 1980 में रिपोर्ट कोई बनाई होगी, किसी ने 83 में बनाई होगी, किसी ने 90 में बनाई होगी। वही डेटा कॉपी पेस्ट हो के जो चीज़ें बन रही हैं, फिजिबल रिपोर्टें बन रही हैं, वही मिनिस्टरों के आगे रखी जाती हैं। मिनिस्टर सेक्रेटरीज़ वगैरह जो है ना, वो फिर उनको उसी तरह ब्रीफ करते हैं और उसी पे पैसे मिलते हैं और उसी तरह पे वो यूटिलाइज हो जाते हैं। कुंटानी ओर में आपको एक दाना झींगा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं इसी को आगे चलकर यहाँ पे हमारा दूसरा ओर है कलमत का, वहाँ पे भी झींगे की मद में ज़र मुबादला वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी मिल रहा है। अगर ये माफिया अभी तक इस वक्त अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है ये हमारे जितने भी बाकी ओर्स हैं तो हमारे माहीगीरों को मज़ीद मुतासर कर रहे हैं। असल मसला जानते हो क्या है सर? अब वही जो लोग ये कदशत के हमें बताते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल से बहुत सारे बलोचों के चूल्हे जल रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जितने यहाँ पे ज़र मुबादला माहीगीरी में है, हमारे पास पहले डीजल ये पेट्रोल नहीं होता था सर। माहीगीर को काश्तकार सीपेक के नाम पे तजलील किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट में। पूरे सूबे में तो माहीगीर नहीं है, यही बस हमारा तो गड्डानी से लेके ग्वादर दो लसबेला 2-3 डिस्ट्रिक्ट में यही माहीगीरी का प्रोग्राम चलता है। सीपेक का कोई प्रोजेक्ट पसनी में तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं ये वाज़े करता चलूँ। यहाँ एक भी प्रोजेक्ट सीपेक का नहीं है। बाकायदा यहाँ डायरेक्टर ऑफ सीपेक यहाँ आए थे और उनके साथ MNA भूतानी साहब भी थे, जाम कमाल जो वज़ीर आला थे वो भी आए थे। हमने यहाँ पिछली मरतबा जब चीफ सेक्रेटरी आए तो उनके साथ भी हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। जब बात आई तो हमने कहा भाई हमारा जेटी आर्बर, हालांकि ये चीफ सेक्रेटरी का मसला है, इतना हमारा मसला नहीं है, उसका इदारा है, उसको बहाल करना चाहिए। ये